नमस्कार। आप सब जानते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना में ऑनलाइन अप्लाई चालू हो चुके हैं। और उसमें 94 लाख परिवार ऐसा निकला है जो गरीब है। तो उन्हीं के लिए हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग उनको मदद करेंगे और उनके परिवार के में हम 2 लाख रुपया देंगे जो भी उसको करना चाहें। और उसी के लिए आप लोगों ने इसके लिए लघु उद्यमी योजना शुरू की है ताकि दरअसल बिहार में जातिगत जनगणना हुआ था। जातिगत जनगणना में यह निकल के आया कि बिहार में 84 लाख ऐसे परिवार है जिनका आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है। उनको 2 लाख रुपया के आर्थिक मदद देकर उनको स्वरोजगार दिलाना यह लक्ष्य रखा गया है। लेकिन 84 लाख परिवार को एक साथ में पैसा नहीं मिलने वाला है, एक किस्त बाई किस्त मिलेगा और 5 साल के अंदर मिलने जा रहा है। तो कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी और अप्लाई करने की कैटेगरिया क्या है? आप सब जानते हैं कि सभी वर्गों में जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको अप्लाई करने के दिया गया है, लेकिन इसमें ये कोई कैटेगरी नहीं रखा गया कि वो एपीएल अप्लाई कर सकता है, बीपीएल परिवार अप्लाई कर सकता है या क्या उनमें खास होना चाहिए। तो ये इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका साल में 72,000 से कम आय है। आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा ब्लॉक से, जिसमें 72,000 से कम आपका इनकम हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करने चाह रहे हैं तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन देख ले और सभी तथ्यों पे बारीकी से समझ ले ताकि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। तार से नोटिफिकेशन दिखाते और बताते किस प्रकार अप्लाई करिएगा ताकि आपका लिस्ट में नाम आए। आप सब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बिहार लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत ये ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो उद्योग विभाग द्वारा जारी किया गया है। स्थिति काफी दयनीय है। जो अलग अलग श्रेणी में इस प्रकार है। सामान्य वर्ग के 25% लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के 33% लोग हैं और इस प्रकार से वर्ग के लोग हैं। उन सभी वर्गों के आर्थिक रूप से गरीब परिवार की इसलिए आवश्यकता है कि गरीब परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए ताकि इन गरीब परिवार में कम से कम एक सदस्य का रोजगार साधन उपलब्ध हो सके। इसके लिए 2-2 लाख रुपया सरकार मदद करने जा रही है। लेकिन किन को मिलेगा ये योजना का लाभ यहाँ पे दर्शाया गया है। आवेदक की तिथि, आवेदक की जो उम्र होना चाहिए, आवेदक का जो उम्र होना चाहिए 18 वर्ष कम से कम तो होना चाहिए, अधिकतम 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास जो आधार कार्ड होना चाहिए उस पे बिहार का एड्रेस होना चाहिए। ये तो जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे है, जो आवेदक अप्लाई करेंगे उनको कम से कम 6,000 रुपया महीना उनका आय होना चाहिए। यानी साल के आप देखेंगे तो 72,000 रुपया उनका आय होना चाहिए। उससे कम ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जब ब्लॉक में जाइएगा आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तो 72,000 के हमें नहीं लग रहा है कि जल्दी बनाएंगे। उनके पास हो सकता है डाटा वगैरह हो तो बना सकते हैं, लेकिन 72,000 बनाते नहीं है। वो लगभग 90,000 का, 1,20,000 का, 1.5 लाख तक का आय प्रमाण पत्र बनाते हैं। 72,000 का बनाते नहीं है। लेकिन आप सबका यही सबसे बड़ी चैलेंज है कि आय प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा जिसमें 72,000 से सालाना कम इनकम आपका होना चाहिए। इसके अलावा बिहार के सभी वर्गों को इसमें रखा गया है, चाहे महिला हो चाहे युवा हो, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। बस वही कैटेगरी है कि 72,000 से कम आपका इनकम होना चाहिए। यहाँ पे किस प्रकार से चयन होगा? रैंडमली चयन होगा, यानी कि जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसमें कंप्यूटराइज मेथड लगाया जाएगा। एक प्रकार से क्विज टाइप पे जिनका नाम लिस्ट में आ जाएगा उनको चयन किया जाएगा। हालांकि सभी लोगों को मिलना है 5 साल के अंतर्गत। अगर इस साल 20% लोगों को मिलेगा, अगले साल इस तरह करके 5 साल में 100% लोग यानी 84 लाख परिवारों को दिया जाना है 2-2 लाख रुपया। जो 2-2 लाख रुपया होगा वो 3 किस्तों में दिया जाएगा। फर्स्ट किस्त में 50% दिया जाएगा, फर्स्ट में 25%, सेकेंड में 50% और लास्ट में 25%। यानी 3 किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि शुरू में आपको 50,000 मिलेंगे, फिर 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर 50,000 रुपए मिलेंगे ताकि रोजगार करने में आपको आसान हो। जो शुरू में 50,000 रुपए मिलेंगे उसमें आपको टूल किट खरीदना होगा। कौन कौन से व्यापार करना है मैं आप यहाँ पे नीचे में आपको दिखाते हैं। यहाँ पे व्यापार का अलग अलग लिस्ट दिया गया है। जैसे यहाँ पे आटा, सत्तू, बेसन उत्पादन कर सकते हैं, मसाला उत्पादन कर सकते हैं, नमकीन का, यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे लगभग 200 से अधिक लिस्ट है। यहाँ पे कृषि यंत्र का निर्माण कर सकते हैं, मोमबत्ती उत्पादन कर सकते हैं, आभूषण के निर्माण में जा सकते हैं, स्टील। तो इस प्रकार से जो भी आप इसमें से चूज करना होगा क्या आपको काम करना चाहते हैं और उस प्रकार से आपको चयन किया जाएगा। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब आपको बताते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे जाइए गूगल क्रोम पे, यहाँ पे लिखिएगा उद्यमी योजना बिहार, यहाँ पे इस प्रकार से। तो फर्स्ट ही यहाँ पे लिंक ओपन होके आएगा, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। यहाँ पे आप जाइएगा, फर्स्ट में ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बड़ा सा क्लिक दिखाई देगा बिहार लघु उद्यमी योजना ऑनलाइन अप्लाई, जिसका डेट है 5 तारीख, यानी कि कल से अप्लाई चालू हो गया है और 20 तारीख यानी 20 फरवरी तक अप्लाई ये होगा। हालांकि डेट बढ़ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे
आवेदन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और किस प्रकार से आवेदन करना है यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स एक बार फिर से दी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि आपका आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी जाके, क्योंकि उस पर ओटीपी आने वाला है। एक बार मैं इसको भी पढ़ के बता देता हूँ कि आवेदन जमा करने की तिथि लगभग 20 तारीख तक रखा गया है। प्राप्त कर लेता है तो उनको बिहार उद्यमी योजना के अंतर्गत जो 10 लाख रुपया मिलते हैं उनको उसमें लाभ नहीं मिलेगा। हमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कम से कम तो आयु के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र, इस प्रकार से कोई प्रमाण पत्र होने चाहिए जिसमें उनका एज सत्यापन हो सके। आधार कार्ड होना चाहिए, आवासीय होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पत्र होना चाहिए जो कि अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत हो। वही जो आपको पिछले हम बताया कि 60,000 रुपया कम से कम तो महीना का होना चाहिए, साल का 72 से कम होना चाहिए। बैंक पासबुक होना चाहिए, बैंक का चेक होना चाहिए। चेक आप सब जानते हैं कि जब भी बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो एक चेकबुक मिलता है, चेकबुक में आईएफएससी कोड वगैरह सब रहता है। एक चेक चाहिए, हस्ताक्षर की वो फोटो चाहिए, अगर दिव्यांग है तो उसके अनुसार भी चाहिए, और इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अप्लाई करके दिखाते हैं किस प्रकार। यहाँ पे लिखा है आवेदन करने के लिए पूरी प्रक्रिया, अगर अच्छा से जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। तो यहाँ पे आप आवेदन पे चले गए हैं, यहाँ पे फर्स्ट नाम डालना होगा, जिसे मैं अपने नाम डाल दे रहा हूँ, सेकंड नाम यहाँ पे डालना होगा, फिर लास्ट नाम यहाँ पे डालना होगा, फिर यहाँ पे आपको चयन करना पड़ेगा कि क्या है आपको। तो यहाँ पे आप जो भी है आप चयन कर ले। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आपका है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, जो कि भाई वही आधार नंबर जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो वही डालना पड़ेगा। यहाँ पे चयन की कोटि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस वर्ग से आते हैं, फिर यहाँ पे आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे चयन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। अगर एक बार आप ये फॉर्म फिलअप कर दिए, बाद में कोई इसमें सुधारने का ऑप्शन नहीं है। हालांकि यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको बताने जा रहा हूँ। जब नेक्स्ट प्रक्रिया करेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा, उसी आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। फिर यहाँ से लॉगिन करके आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं।